नमस्कार, स्वागत है मंगलम स्टडी पॉइंट में। आज हम एक नई वैकेंसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और नई वैकेंसी कौन सी है देखते हैं। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत 65 वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत काम करती है। ठीक है। और इसके अंतर्गत 65 वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि टेक्नीशियन, इंजीनियरिंग ऑफिसर और एमटीएस विभिन्न पदों पर वैकेंसी है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका जो यूनिट है वो भोपाल, हैदराबाद, आप देख पा रहे हैं, भोपाल है, हैदराबाद है, नागपुर है, ठीक, नोएडा है, कलकत्ता है, गुवाहाटी है और नासिक में भी इसका यूनिट है। इन जगहों पर आपको पोस्टिंग के लिए इस पर भर्ती निकली है। ठीक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 65 वैकेंसी में आपको इंजीनियरिंग ऑफिसर की 20 वैकेंसी, टोटल 20 वैकेंसी है। और साइंटिफिक असिस्टेंस या इंजीनियरिंग असिस्टेंस बोला जाए, उनके लिए 7 वैकेंसी निकली है। ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आप 15 वैकेंसी निकली है। असिस्टेंस ग्रेड 2 के लिए 16 वैकेंसी। और इसमें जो पीडब्ल्यूडी के रिजर्व रखा गया है, जो कि 2 सीटें रिजर्व रखी गई है पीडब्ल्यूडी के लिए, ओएच कैटेगरी के लिए। ठीक है। एमटीएस जो कि वॉचमैन के की भर्ती है, और यह 7 भर्ती निकल कर आई है, जो कि रिजर्व रखी गई है आपको एक्सरसाइज सर्विसमैन के लिए। ठीक है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, इस सब पर हम बात करेंगे अभी। तो चलिए, इंजीनियरिंग ऑफिसर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्रेड 1 की वैकेंसी है, और ये आपको इसमें एजुकेशनल जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा है, वो आपको मांगा है क्या, क्लास जो है बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशनल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी बीटेक आप किए हो या बी किए हो। उसके साथ साथ आपको गेट का स्कोर भी होना चाहिए, जो कि 2021 या 2022 में आपने गेट में के एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए हैं, और उसमें आपका स्कोर आया हो, उसका आपको स्कोर मेंशन करना है। ठीक है। अब विभिन्न ब्रांचों में विभिन्न पोस्टें हैं, जो कि हर ब्रांच का स्ट्रीम का पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को 12 पद दिए गए हैं, 12 पद दिए गए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को 2 पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को 5 पोस्ट और सिविल इंजीनियरिंग को सिर्फ 1 पोस्ट दिए गए हैं। तो ये 20 पोस्ट है, जो कि आपको इंजीनियरिंग के लिए है, और 20 पोस्ट में विभिन्न कैटेगरी की विभिन्न पोस्टें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। ठीक, अब आगे चर्चा हम करेंगे। हम लोग एज की बात कर लेते हैं, जो कि अपर एज लिमिट जो रखा गया है वो इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड के लिए 30 वर्ष रखा गया है। और आपको बाकी के बारे में हम बात कर लेते हैं, बाकी का क्या है। बाकी देखते हैं कि साइंटिफिक असिस्टेंस का जो कि 35 एज रखा गया है, और ये सिर्फ वैकेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ 7 वैकेंसी है, जो कि यूआर कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। अब इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास ठीक है, फर्स्ट क्लास आपके पास होना चाहिए, यानी आप बीएससी इन केमिस्ट्री में फर्स्ट क्लास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी साइंस से, केमिस्ट्री ऑनर्स से होना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ आपके पास 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट सच एज गैस क्रोमेटोग्राफी और हाई प्रेफरेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड, ये सब आपके पास जो साइंटिफिक असिस्टेंस केमिस्ट्री के लिए होना चाहिए। ठीक है। और आपको 35 ईयर्स अपर एज लिमिट रखा गया है इसके लिए। ठीक, केमिस्ट्री आपका ये ऑनर्स या फिर केमिस्ट्री से आपका बीएससी होना चाहिए, बैचलर डिग्री का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भर्ती आई है, जो कि आईटीआई होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। ठीक है। और आपको अपर एज लिमिट जो है 28 होना चाहिए,
और इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड की 2 की बात कर लेते हैं, जो कि बीए, बीएससी या बीकॉम, बीबीए, बीबीएम विथ फर्स्ट क्लास होना चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीजन आपका होना चाहिए बीए, बीएससी, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट में, ठीक है। और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए ऑन कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा 3 ईयर्स ऑफ पोस्ट डिग्री वर्क एक्सपीरियंस इन एरियाज, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट में आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए इसके, ठीक है। और इसका अपर एज लिमिट जो हम देख लेते हैं वो आपको 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपको अकाउंट में इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि एमटीएस ग्रेड 1 की जो भर्ती है वॉचमैन की, जो 7 भर्ती है उसमें क्या है, तो उसमें आपको वो सब जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से जो रिटायर्ड पर्सन आते हैं उन लोगों के लिए, एक्सरसाइज सर्विसमैन हो गए, उन लोगों के लिए हो गए, ठीक है। वो 10th पास होना चाहिए और उसके साथ आपको 45 वर्ष का एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, ठीक। और ओबीसी है तो 48 ईयर्स है। इसके साथ हम चर्चा कर लेते कि अप्लाई कब से होगा, तो अप्लाई के लिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि उसके ओरिजिनल वेबसाइट जो है cpri.res.in करियर सेक्शन में जाइएगा तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन सीरियल नंबर 1 में देखने को मिलेगा, होस्टेड है, जो कि पोस्टिंग किया गया था 15/10/2022 को 9 बजे, ठीक है। और उसमें आप देख रहे हैं कि स्टार्ट डेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टार्ट डेट जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1/11/2022 से स्टार्टिंग होगी 10 बजे से, ठीक है। और 21/11/2022 तक ये शाम 5 बजे तक फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर शॉर्ट नोटिस भी देखने को मिल जाएगा जो पेपर में कटिंग का होता है, और उसके साथ फुल एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरह आप ये यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ ये इसका वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट, इस पर आप जाइए और चेक कर लीजिए एक बार खुद अपने से और अप्लाई कर दीजिए जल्दी से। थैंक यू, धन्यवाद।